कुछ समय के विराम के बाद शिक्षा पत्र का क्रम हम आज से पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। 13वें शिक्षा पत्र में 9 श्लोकों तक का विषय हमने देखा था, पर थोड़ा बीच में गैप लंबा हो गया, इसलिए 13वां जो पत्र है उसे हम पुनः ही प्रारंभ से ही प्रारंभ कर रहे हैं। अब त्रयोदश शिक्षा पत्र में सर्वते चित्त को निवृत्त करी एक प्रभु चरित्र में निरुद्ध करी पूर्व शिक्षा पत्र में कहो है ता रीति सो भावना करनी यह निरूपण है। ऊपर कही आए यह प्रकार विप्रयोग करे तो श्री स्वामिनी जी की कृपा तय भाव सिद्ध होए। परंतु यह काल महाकठिन है, सत्संग नाही है, दुस्संग बहुत है, सर्व की बुद्धि भ्रष्ट है इत्यादि विप्रयोग के बाधक दोष को विचारी विचारी दीनता करे तो प्रभु प्रसन्न होए, तो उपाय कहते हैं। तो अब यहाँ शहरराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि पिछले द्वादश पत्र में आपने भगवान में अपने चित्त को निरुद्ध करने का प्रकार और ब्रज भक्तों के भावों का निरूपण किया। अब आगे यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि इस प्रकार विप्रयोग करने पर स्वामी जी की कृपा से हमारे अंदर भाव सिद्ध होता है, परंतु ये जो काल है वो बहुत कठिन है, हमें कोई सत्संग उपलब्ध नहीं, दुस्संग हमारे पास बहुत है, इसलिए विप्रयोग की सिद्धि तो भक्ति के फलित होने पर होती है, परंतु उस विप्रयोग की सिद्धि में ही बाधक रूप जो भी तत्व हैं उन तत्वों का निरूपण आप यहाँ इस संदर्भ में करना चाह रहे हैं। कालः करालः समुपागतोऽयं मतिं सतां रागरहत् समस्तां श्रीवल्लभाचार्य समाश्रितानां यह काल कालः शरणं स एव च। शब्दार्थ, यह काल महाकराल आयो है तो समस्त सत्पुरुषन की मति को शीघ्र हरण करे है। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को आश्रय करीवे वारिन को काल के काल रूप प्रभु ही शरण है। तासो जो श्री मदाचार्य जी के शरण आए तिनको काल प्रतिबंध नाही करी सकत है। तो आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो कलयुग का समय है वो बहुत बुरा समय है, इसमें जितने भी सत्पुरुष हैं उनका मन भगवान से हटकर और बहिर्मुख हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो श्री महाप्रभु जी का आश्रय करता है ऐसे लोगों के लिए काल के भी काल रूप अर्थात काल को उत्पन्न ही जो करते हैं, काल का नियमन भी जो भगवान स्वयं करते हैं, ऐसे भगवान ही हम जैसे जीवों के लिए शरण है। टीका, यह काल महाकराल कठिन है तो सत्पुरुषन की मति को हरि लेते है तो और जीव की कहा गति है। ताते यह कलयुग ने अपने बल ते सर्व जीव की बुद्धि हरि लीनी है, तहाँ कोई कहे जो कोई को छोड़ो है। ऐसी शंका के समाधान में श्री हरिराय जी कहते हैं। तो अब यहाँ आप आज्ञा कर रहे हैं कि कलयुग ऐसा समय है कि यहाँ जो बुद्धिमान लोग हैं उन बुद्धिमान लोगों के भी चित्त को, सत्पुरुष है जो सदाचरण करने वाले हैं, उनका भी चित्त सांसारिक वृत्तियों से आकृष्ट हो जाता है। तो ऐसे समय में और जो सामान्य जीव हैं उन लोगों की तो क्या ही गति होगी। इसलिए कलयुग ने जो है वो अपने बल से जब सभी जीवों की बुद्धि हर ली है, तब क्या कोई जीव ऐसा है जिसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ा? तो उसका उत्तर अब आगे दे रहे हैं। ऐसी शंका के समाधान में श्री हरिराय जी कहते हैं, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को आश्रय तन मन धन करी करत हैं, तिनको काल नाही बाधक है, प्रत्युत उनको सहायक है। तो थोड़े दिन में फल सिद्धि होए वे की रीति एकादश स्कंद में कही है। आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि श्री महाप्रभु जी का जो आश्रय है वो जब हम तन मन धन के द्वारा करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को ये काल बाधा रूप नहीं होता है, परंतु सहायक होता है, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि कलयुग के अंदर हम जो कुछ भी धर्म करते हैं
वो अधिक फलदायी होता है, क्योंकि व्यक्ति उस धर्म का आचरण बहुत कठिनाई से कर पाता है। तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नृतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। शरीर तय, वाणी तय, मन तय व इंद्रियन तय, बुद्धि तय, आत्मा तय अथवा अपने स्वभाव तय जो जो करे है सो नारायण के लिए अर्पण करे। या भांति श्री आचार्य जी द्वारा प्रभु को समर्प के पाछे निश्चिंत होए श्री आचार्य जी महाप्रभु को आश्रय करी के रहे, तिनको काल नाही बाधक है, सो द्वादश स्कंद में श्री सुखदेव जी कहे हैं। तो भगवान के प्रति सर्वस्व का समर्पण करना ये हमारा धर्म है। इसलिए जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान के प्रति समर्पित होकर रहता है, ऐसे व्यक्ति क्या और महाप्रभु जी का आश्रय दृढ़ होता है, उन्हें ये कलयुग बाधा रूप नहीं होता है। इसलिए द्वादश स्कंद में श्री सुखदेव जी कहते हैं, कलेह दोष निधे राजन अस्ति ये को महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त बंधः परम व्रजेत। हे परीक्षित, दोष के निधि रूप कलयुग को एक बड़ो गुण है, जो श्री कृष्ण के कीर्तन ते ही बंध मुक्त होए के पर को प्राप्त होए। यद्यपि हे राजन, कलयुग यह काल दोष को निधि है, परंतु एक या में महागुण है, जो श्री कृष्ण के नाम को कीर्तन करत है तो सर्व दोष ते छूटी के प्रभु को पावत है। ताते श्री आचार्य जी प्रकटित भाव जा वैष्णव को भयो, तिनको यह कली परम सुंदर है। तो आप यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि श्री सुखदेव जी भागवत जी में आज्ञा करते कि कलयुग वैसे तो सभी दोषों का समुद्र है, फिर भी इसमें एक गुण ये है कि जो व्यक्ति इस कलयुग में भगवान के कीर्तन करता है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, कीर्तन को यहाँ उपलक्षण रूप से लेना चाहिए, कीर्तन करता है, वो व्यक्ति बंधु मुक्त होके परम फल को प्राप्त करता है। तो इसलिए जो व्यक्ति महाप्रभु जी के प्रति आश्रित हो, वही व्यक्ति इस कलयुग के प्रभाव से अपने आप को बचा सकता है। ऐसा इस प्रश्न का जो उत्तर है वो यहाँ श्री हरिराय जी दे रहे हैं। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ अर्पिता बेन। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। राजा, અહીંયા મૂળમાં જે કીધું ને રાગ હરત સમસ્તામ, તો એને અહીંયા વિશેષણ જે વિવેચન કર્યું એમાં જે શું આવ્યું એના વિશે ના સમજાય મને. એટલે આજે સર્વસ્વનું સમર્પણ સમજાવ્યું એનાથી સમજાશે વસ્તુ? हाँ, वहाँ ये आज्ञा कर रहे कि सताम द्राग हरत समस्ताम, जो सत्पुरुष हैं उनके भी चित्त को पूरी तरह से ये जो कलयुग है वो हर लेता है, ऐसा बताना चाह रहे हैं। प्रणाम। अब आगे, न सेवा न कथा नैव भावनम नापि संश्रयः नित्यमुद्विग्न मनसा कथम कालः प्रयास्यति। शब्दार्थ, जिनको सेवा नाही, कथा नाही, भावन हूँ नाही और सम्यक प्रकार सो आश्रय नाही है, ऐसे को नित्य उद्विग्न मन करी के काल कैसे व्यतीत होएगो। टीका, मुख्य पुष्टि मार्ग की रीति जो भगवत सेवा सोहू नहीं करत, तथा श्री आचार्य जी के ग्रंथादिक की कथा सुनत ही भगवत धर्म हृदय में आवे तो कथा हूँ नहीं सुनत। को अकेलो होए, द्रव्यादिक सहाय नहीं होए, अंग रोगी होए, तासों भगवत सेवा न बने, और को भगवदीय के पास कथा सुने सो भगवदीय न मिले।
तो अब यहाँ कालगत समस्या को बता रहे कि जिस व्यक्ति के पास सेवा नहीं है, कथा नहीं है, भगवान के स्वरूप का भावन करने की भी जिसमें या योग्यता नहीं है या मन में ऐसी तत्परता नहीं है और अच्छी तरह से श्री महाप्रभु जी के प्रति और भगवान के प्रति जिसका आश्रय भी दृढ़ नहीं हो पाया है, ऐसों का मन हमेशा ही उद्वेग में रहता है। ऐसे लोग इस कलयुग के काल को व्यतीत कैसे करेंगे? तो टीका में आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि मुख्य पुष्टि मार्ग की रीति जो भगवत सेवा सोहू नहीं करत। तो भगवत मार्ग में हमारे लिए हमारा प्रथम धर्म जो है वो भगवत सेवा है। उसमें भी जो व्यक्ति या तो कर नहीं पा रहा या उसकी तत्परता नहीं है, तथा श्री आचार्य जी के ग्रंथादिक की कथा सुनत ही भगवत धर्म हृदय में आवे, सो कथा हूं नहीं सुनत। सेवा आदि में या तो योग्यता न हो, तत्परता न हो, तो भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण के द्वारा जीव के हृदय में भगवत धर्म प्रकट होते हैं, परंतु वो कथा में भी परायण नहीं है। को अकेलो होए, द्रव्यादिक सहाय नहीं होए, अंग रोगी होए, तासु भगवत सेवा न बने। तो या तो सेवा न कर पाने के कारण कोई अकेला हो, द्रव्यादिक की सहाय न हो, अर्थात पैसा कमाने के लिए खुद जाना पड़ता हो, या शरीर में इस प्रकार का कोई रोग हो, इसलिए वो भगवत सेवा परायण न हो पाता हो, और को भगवदीय के पास कथा सुने तो भगवदीय न मिले, तो सेवा की प्रतिबंध बताए। अब कथा में प्रतिबंध बता रहे कि सुनने के लिए या संग करने के लिए कोई अच्छा वैष्णव भी न मिले, तो मन ही करी प्रभु के नाम अष्टाक्षर शरण मंत्र की भावना मन में विचारे। तो वो शरण मंत्र की भावना अपने हृदय में करे। यह न बने तो लौकिक वैदिक सुख दुख सर्व छोड़ी एक श्री आचार्य जी के ही चरण कमल को आश्रय राखे। और उतना भी ना कर पाए तो लौकिक वैदिक संबंधी जो भी सुख दुख हैं उनको छोड़कर श्री महाप्रभु जी के ही चरण कमलों का पूर्ण आश्रय करे। या भांति कबहू भगवत धर्म में मन न लगावे और देह संबंधी संसार अग्नि में सुख दुख करी के जरे, अष्ट प्रहर सुख दुख में हाय हाय करे, तिनको यह काल बाध ही करे। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से कभी भी भगवत धर्म में मन न लगाए और शरीर संबंधी संसार अग्नि में ही जलता रहता है, तो आठों प्रहर सुख दुख में ही अगर वो दुखी होता रहे, तो ऐसे व्यक्ति को तो ये काल निश्चित ही बाधा रूप होता है। तहाँ कोई कहे जो कली के दोष बहुत है, तो सेवा और कथा थे कहा होए। तो अब कोई ये प्रश्न करे कि कलयुग के तो दोष इतने हैं कि क्या सेवा कथा करने से वो बच पाएगा? तहाँ कहते जो नवम स्कंद में दुर्वासा प्रति भगवान आपू कहे हैं, मत सेवया प्रतीतंच सालोक्यादि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोन्यत काल विप्लुतम। मेरी सेवा करी के साक्षात प्राप्त भई ऐसी सालोक्यादि चतुर्विध मुक्ति को हूँ मेरे भक्त इच्छा ना ही राखत है। काहे ते जो सेवा ते पूर्ण है, सो काला दिखते नष्ट होए, ऐसे राजादिक की इच्छा तो कैसे करे। तो आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति को मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं होती हो, ऐसे व्यक्ति को लौकिक सुखों का अनुभव करने की आकांक्षा तो कहाँ से होगी। तो इसलिए वो भगवत सेवा में ही सभी सुखों का अनुभव करता है, ऐसे आप यहाँ आज्ञा करना चाह रहे हैं। या वचनते भगवान कहते हैं जो जीव को मेरी सेवा ते प्रतीत प्राप्त जो सालोक्य सामीप्य सायुज्य सारूप्य चारों मुक्ति सोहु नाही इच्छते, ऐसे सेवा करी पूर्ण है, तिनको काल कहा करी सके। ऐसा जो सेवा परायण है, ऐसे व्यक्ति को काल बाधा रूप कैसे हो सकता है। मेरे हूँ ना ही चलत है। और भगवान की कथा कैसी है? तस्मात् गोविंद माहात्म्यम आनंद रस सुंदरम शृणुयात कीर्तये नित्यम सकृतार्थो न संशयः। तासो आनंद रस करी के सुंदर गोविंद को महात्म्य सुने और इनको कीर्तन करे, सो कृतार्थ होए वामे संशय नहीं। तो आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि इसलिए भगवान की सेवा और कथा के अंदर ही जीव को परायण रहना चाहिए और उसी से उसे आनंद रस का अनुभव होता है। और द्वितीय स्कंद में राजा परीक्षित को वाक्य है, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहन् दुनोतु शमलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्।
कर्ण रूप रंध्र तय अपने भक्तन के भाव कलात्मक हृदय प्रति प्रविष्ट श्री कृष्ण मल को मिटाए देते हैं, शरद ऋतु जैसे जल के मल को मिटावे। या वाक्यते जो श्री ठाकुर जी की कथा रूप सुंदर अमृत को नित्य कर्ण द्वारा पान करते सुकृतार्थ है। तिनके कर्ण रंध्र द्वारा श्री ठाकुर जी की कथा रूप अमृत हृदय में जाते है, तिनके सगरे दोष हृदय ते दूरी होते। कथा कहे सुने अनुवाद करे, यह तीनों जीव कृतार्थ होए। जैसे गंगा जल ल्यावे सो ल्यावे वारो, तथा आसपास के सगरे पवित्र होए, तैसे कथा है ताते भगवत धर्म में मन होए, ताको यह काल बाधक नहीं है और सर्व को बाधक है। अब आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि हम जब भगवत सेवा करते हैं या भगवान के श्रवण कीर्तन आदि करते हैं, और जब हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय करते हैं, तो भगवान जो है वो इंद्रियों के द्वारा हमारे हृदय में प्रविष्ट होते हैं, और उन इंद्रियों के द्वारा जब भगवान का हमारे हृदय में प्रवेश होता है, तो उनके प्रवेश मात्र से हमारे कलिकाल जन्य या अविद्या जन्य जो भी हमारे दोष होते हैं, वो सभी दोष निवृत्त हो जाते हैं। और उन सभी दोषों के निवृत्त हो जाने पर भगवत धर्म में हमारी निष्ठा हो जाती है, और ऐसा हो जाने पर कलयुग के जितने भी दोष हैं वो भक्त को बाधा रूप नहीं हो सकते। इस प्रकार जो ये संशय उपस्थित हुआ था कि इतने भयंकर कलयुग के अंदर हम जैसे जीवों की रक्षा कैसे हो पाएगी, उसका उत्तर श्री हरिराय जी ने यहाँ इस प्रकार दिया है। कुछ पूछना है इस विषय में? ठीक है। सत्संगो दुर्लभो दुष्ट संगः संचित नाद्रते अनायासेन संसिद्धः का गतिर्मे भविष्यति। शब्दार्थ। सत्संग दुर्लभ है और दुस्संग बिना विचारे श्रम बिना अच्छी तरह सो सिद्ध हुए है, तो मेरी कहा गति होगी। टीका। सत्संग तो महादुर्लभ है, जीव तो स्वभाव करी के दुष्ट है, ताते दुष्ट संग विना चिंतित ही आपते बिना जतन दिशा दिशाते आवते। तो जीव को भगवत धर्म में लगन नहीं देते, दुष्ट संग को गंधहु बाधक होते है, तो दशो दिशाते दुसंग होए तो बाधक होए, या मैं कहा कहनो, तो श्री गोसाई जी विज्ञप्ति में कहे हैं। तो अब यहाँ हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि सत्संग तो इस कलयुग में दुर्लभ है, और दुस्संग तो हमें बिना सोचे और बिना चाहे ही प्राप्त हो जाता है, रोकना चाहते हैं फिर भी रुकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारी क्या गति होगी? तो टीका में उसे समझा रहे हैं कि सत्संग तो बहुत दुर्लभ है, जीव तो स्वभाव से दुष्ट है, इसलिए दुष्ट संग तो उसे प्राप्त होता ही रहता है, और दुष्ट संग के आने से जीव का भगवत धर्म में चित्त प्रवण हो नहीं पाता है। दुष्ट संग की गंध मात्र भी बाधा रूप होती है, तो चारों तरफ से अगर हमें दुस्संग प्राप्त होता रहे तो हमारी क्या गति होगी? सो श्री गोसाई जी विज्ञप्ति में कहे हैं। तो आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि हम भागवत महाप्रभु जी के चरित्र में भी देखते हैं कि सभी आचार्य जो हैं वो इस विषय में ये आज्ञा करते हैं कि हमें दुष्ट संग से जो है वो हमें बचना चाहिए, अत्यधिक बचना चाहिए। तो उसे आप यहाँ समझा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में अगर हम दुस्संग से जनित हमारे हृदय की जो विपरीतता है, उन विपरीतताओं को निवृत्त कोई जीव कैसे कर पाएगा? तो उसे आप यहाँ आगे समझा रहे हैं कि गोसाई जी विज्ञप्ति में ये आज्ञा करते हैं, अहम कुरंगी द्रग्भंग संगी नांगी कृतोस्मियत अन्य संबंध गंधोपी कंधरामेव बाधते। जासों में हरिणी के दृष्टि किसी चपल दृष्टि वारे ब्रजभक्तन के संगी श्री कृष्ण को अंगीकृत हो, तासों अन्य संबंध को गंधहु मेरी कंधरा को ही दुख दे है। या भांति अन्य संबंध के गंधहु ते गरो कटे, ऐसी श्री प्रभु की आज्ञा है।
और मेरे तो दश दिशात है दुष्ट संग विना चिंतन आवत है, तो मेरी अब कहा गति होनहार है, तो मोको जानी नाही परत है। तो यहाँ श्री हर्राई जी, श्री गोपेश्वर जी, आपने श्री गोसाई जी की विज्ञप्ति के वचनों को उद्धृत किया है, जहाँ श्री गोसाई जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि हिरण जो है उसकी दृष्टि की तरह चपल दृष्टि वाले जो ब्रजभक्त हैं, उनके साथ जो भगवान नित्य लीला परायण होते हैं, उन्हीं के द्वारा हम अंगीकृत हैं। इसलिए भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के साथ भी यदि हमारा संबंध की गंध मात्र भी होती है, तो उससे तो हमारी भक्ति नष्ट ही हो जाती है, अर्थात मृत्यु के समान वो स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जो कलयुग है वो जीव को चिंतातुर बनाता है, उसे यहाँ श्री हरिराय जी बताना चाह रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। यहाँ पे ये श्लोक के अनुवाद में जो है ना कि तासो अन्य संबंध को गंध हूँ, मेरी कंधार को ही दुख दे है। तो कंधार से क्या कह रहे हैं? अर्थात कि हमारा गला ही कट जाता है। अच्छा, हाँ, गल जो आगे अनुवाद किया है वो उसी को वहां पर दुखित हो रहा है। अच्छा, हाँ हाँ। और ऊपर दूसरे श्लोक में ये जो अंत में बात आई कि कथा कहे सुने अनुवाद करे, यह तीनों जीव कृतार्थ हो, जैसे गंगा जल लावे सो लावे वारो तथा आसपास के सगरे पवित्र हो। तैसे तो यहाँ पे अनुवाद करे से क्या कहना चाह रहे हैं? एक मिनट। हाँ, अनुवाद करे अर्थात कि जो भी हमने कहा है और सुना है उस बात को रिपीट करना। अनुवाद का मतलब ट्रांसलेशन होता है, ऐसे रिपीटेशन भी होता है। अच्छा, या फिर ऐसा है कि जो किसी से सुना हो वो किसी और को कह रहा है वैसे? हाँ बिल्कुल, वो तो हम किसी एक से सुनते हैं, फिर उसे हम बोलते हैं, और फिर हम किसी और के प्रति उस बात को रिपीट करते हैं, लिखते हैं, समराइज करते हैं, सोचते हैं, सब चीजें। अच्छा तो जी, अनुवदती दोबारा बोलना, किसी भी बात को दोबारा कहना, वो अनुवाद है। वही है। और हम एक्चुअली इस ट्रांसलेशन शब्द को ऐसे ही अनुवाद से ऐसे बोल देते हैं, वस्तुतः उसे भाषानुवाद इस तरह से बोला जाता है। तो जो बात मूल में कही गई है उसे ही हम रिपीट ही करते हैं, केवल उसकी लैंग्वेज बदलते हैं। तो जो ट्रांसलेशन होता है उसके लिए वस्तुतः अपने यहाँ का शब्द भाषानुवाद है। अनुवाद का मतलब होता है रिपीट करना। जी, यहाँ से इसलिए जो या तो मतलब स्वयं भी स्मरण कर रहा है या अन्य को बता रहा है, दोनों अर्थ हैं। हाँ, दोनों। और ये ऊपर जो चार ये बताए उस जहाँ पर प्रभु ये बात कर रहे मुक्ति से भी सेवा अधिक है, यह वचन थे भगवान कहता है जो जीव को मेरी सेवा के प्रति प्राप्त जो सालोक्य सामीप्य सायुज्य सारूप्य चारों मुक्ति तो हूँ नाही इच्छत है, ऐसे सेवा करी पूर्ण है तिनको काल कहाँ करी सके, मेरी हूँ नाही चलत है। मतलब प्रभु भी वहां पर उनकी इच्छा के सामने परवश है। हाँ, मेरे हूँ नाही दीयमानम चलत। बिना मत सेवनम जनाः वलि। प्रहलाद जी को ठाकुर जी ने 2 बार कहा मांगने के लिए, फिर भी उन्होंने यही मांगा कि आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मेरे मन में कभी कोई कामना प्रकट ही ना हो। तो ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर जी चाहते हैं, फिर भी भक्त लेने के लिए ही तैयार नहीं हो, तो ठाकुर जी ऐसा कहते हैं कि मैं क्या करूं, उसी को बता रहे। जी राजा, प्रणाम। दंडवत प्रणाम राजा।
રાજા અહીંયા આ બીજા શ્લોકમાં ભક્તનો ઉત્કર્ષ કર્યો અને અભક્તની આલોચના કરી એવું સમજી શકાય ને જે? हाँ, वो तो है ही ना, भक्त की उत्तमता तो बताना ही चाह रहे हैं इससे। જી રાજા. हाँ दुष्यंत भाई कहिए। ये दंडित काम है, ये पंक्तियां जैसे आ रही है, जैसे गंगा जल लावे और लाया वारो तथा आसपास के सगरे पवित्र हुए। एक तो ये पंक्ति समझ में नहीं आ रही है, गंगा जल लाने वाला और लाने वाले के आसपास के सगरे पवित्र हुए। और इसका उसे अपने संतुलन करें जैसे कथा है ताते भगवदर में मन हुए, आको ये बाधक नहीं है। और सर को ये पंक्तियां समझ में आ रही है, गंगा जल लावे और लाया वारो तथा आसपास के सगरे पवित्र हुए, इसको कैसे मानना चाहिए? अर्थात कि जो व्यक्ति गंगा जी का स्पर्श करता है या गंगा जी को लाकर किसी और को देता है, जो व्यक्ति गंगा जी के जल को ग्रहण करता है, जिस कार्य में गंगा जी का जल उपयोग में आता है, वो सब कुछ पवित्र हो जाता है। तो वो संग मात्र से पूरे संघात की पवित्रता बताना चाह रहे हैं। हाँ ये जो समझ में आया ये। हाँ अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आज रखते हैं, आज का क्रम यहाँ, आगे कल करेंगे।